अहो पाकिस्तान और इंडिया का तो मुकाबला कल है, मगर क्या हमें ऐसा मुकाबला देखने को मिलने वाला है? माइक चेक करेंगे और बात करेंगे। फिलहाल सनसनीखेज ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, आर्च राइवल्स, उनका मैच जारी और सारी है। और हमें ज्वाइन कर लिया है मिस्टर हुनैन द एक्सपर्ट, जिनको आप सब मानते हैं कि बहुत ही बढ़िया एनालिसिस होते हैं इनके, और मैं इस बात से बिल्कुल मुत्तफिक नहीं हूँ। अस्सलाम वालेकुम आज भाई, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। वालेकुम अस्सलाम। हुनैन भाई ओके का सिग्नल आ जाए, और ओके का सिग्नल आ गया। हुनैन भाई एक सेकंड, लेट मी गो इन द फ्लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार होशियार, बहुत मजा, शानदार, बेहतरीन मूड मॉल एनालिसिस लेके, और मैक्सवेल ने आते ही एक छिक्का और एक चौका लगा दिया है। और गेम में बहुत ही सनसनी, 40 कुछ बॉलें बाकी और 60 कुछ रन बाकी। हुनैन भाई अब कहिए क्या कह रहे थे आप? 295 for 5 राइट नाउ ऑन द स्क्रीन। मैथ्यू हेडन, अथर्टन एंड साइमन डोल कमेंटरिंग। यार पहली बात तो ये कि लाहौर वाला क्राउड बहुत जबरदस्त है, फुल क्राउड है, फुल क्राउड है। तो कसम से मैंने लगाया मैच, मैंने बोला है, और ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मैच में इतना क्राउड, और दिन से ही फुल क्राउड चल रहा है पूरे दिल वाले हैं भाई। और जिन्हें लाहौर नहीं देखे और जमिया ही नहीं हो भाई, वो बात किसी ने ऐसे कही नहीं। वुड ने दिए 8 ओवर 56 रन, एक खिलाड़ी आउट। आर्चर 8 ओवर 53 रन, राशिद 10 ओवर 47 रन और एक खिलाड़ी आउट। पीटीवी के होस्ट लग रहे हैं माज भाई आप। थैंक यू, आपने हमें इतना एक्सपर्ट और इतना प्रोफेशनल अगर जाना है तो उसके लिए नवाजिश मिस्टर अब्दुल समद सलीम साहब। यार भाई मुझे कुछ क्यों लग रहा है कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि कुछ इनकम्प्लीट है, कुछ लाइटों में, बत्तियों में, क्या है कुछ कंप्लीट इनकम्प्लीट। पहली बात तो हुनैन भाई अपनी टेबल अपने आगे करो, ये क्योंकि तो वो आपके उसमें होनी चाहिए वो प्रॉब्लम। आप देखो हुनैन भाई क्यों माइक टाइट कर रहे हैं, आपने कुछ भूले? नहीं, वो सेट कर रहे हैं। अच्छा जी, कुछ ना कुछ तो है। 295 for 5, 57 runs required on 39 balls। बैटिंग पे खड़े हुए हैं मैक्सवेल और इंग्लिश। मिस्टर इंग्लिश हुनैन भाई के और मिस्टर एलेक्स कैरी मेरे बेहतरीन कारकर्दगी दिखा के वापस आ चुके हैं, और हुनैन भाई के भी तक खड़े। हाईएस्ट सक्सेसफुल चेजेस बाय ऑस्ट्रेलिया इन ओडीआईज वाज अगेंस्ट इंडिया 359 when they chased, and then they chased 334 against England, then they chased 330 against South Africa back in 2002. और this is a beautiful shot from Maxwell, not English, और इंग्लिश पहुंच चुका है 90, 73 balls 90 runs। आउटस्टैंडिंग बैटिंग चल रही है हुनैन भाई, तो आज बहुत चौड़े आने वाले शॉट हैं। फ्रॉम इंग्लिश, नॉट मैक्सवेल। इंग्लिश से मारा छक्का, मुझे पहले लगा, इनको लगा मैक्सवेल ने मारा है, तो ओके मैंने कहा इसलिए। अच्छा भाई, चौथा मैच है ये। एक्सपर्ट माज भाई के राइट और लेफ्ट पे मुझे क्यों शामिल करो? राइट पे बैठे माज भाई के राइट पे एक्सपर्ट बैठे, लेफ्ट पे तो सिर्फ टेक्नीशियन है। माज भाई आज सारी टीम्स के मैचेस हो जाएंगे, ठीक है? आज सारी टीम का एक एक मैच हो जाएगा, ठीक है? और सेंचुरीज, पहला मैच जीता न्यूजीलैंड, जीता, दूसरा इंडिया जीता, तीसरा ओ मारा शॉट है मार दिया भाई, ओ पागल हो भाई। चुका है मैक्सवेल यहाँ पे। मैक्सवेल ने तबाही मचा दी है। 38 भाई balls, इंग्लिश है, 51। इंग्लिश है, इंग्लिश इंग्लिश है है, भाई, इंग्लिश है, इंग्लिश इंग्लिश है, है। इंग्लिश है। यार ये मैक्सवेल जैसी बैटिंग क्यों कर रहे हैं? क्या छक्का मारा है यार। भाई इंग्लिश, ये इसने, ये रिवर्स शॉट तो मैक्सवेल का है भाई। भाई ये इसका है, ये पहले भी इनिंग्स में खेल चुका है अभी। ये मैक्सी मारता है यार। तो भाई उसको Babar Azam has some flu and fever, staying at hotel, not attended Pakistan cricket team training session today, but he will be okay tomorrow. Now getting better. Sources Ijaz Bakri. इजाज बाकरी वही है, वही इजाज बाकरी साहब। आज बाकरी साहब ने रिपोर्ट दिया बाबर को फ्लू है यार, लेकिन वो हम आधे घंटे बाद बात करेंगे, पहले मैं इस यार। मैच पे बात कर लूं। 37 balls 45 required। English की century होगी? on 96। इंग्लिश की सेंचुरी होगी? हाँ बिल्कुल होगी। होगी होगी तो भाई, होगी। आ रही है। इंग्लैंड जीता, इंडिया जीता, तीसरा मैच साउथ अफ्रीका जीता, और चौथा मैच ऑस्ट्रेलिया जीत रहा है। तो आप समझो ये 4 सेमीफाइनलिस्ट हो गए। क्योंकि स्मिथ ने आज बोला है कि ये क्वार्टर फाइनल है। नहीं यार, स्मिथ ने हाँ। आपके ये बात बोली हाँ, है। मैंने कमेंट्री में सुना है। ऑस्ट्रेलिया जिस अच्छा। तरह अभी जिस तरह खेल रहा है, मतलब तो कहीं ये तो भी चार होशियार को तो फॉलो नहीं कर रहा है स्मिथ। और दूसरी बात आप ये देखो, हुनैन भाई का डायलॉग था ये तो, क्या कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच क्वार्टर फाइनल है। उसने कहा आज पहला मैच है उनके राउंड का, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का। उसने कह दिया कि हमारे लिए क्वार्टर फाइनल है, क्योंकि ये उससे हार रहे हैं। नहीं अफगानिस्तान से। हार नहीं रहे, एक तरह से श्योरिटी हो जाती है ना मैच जीतने के बाद, एक कि अगले 2 में से एक तो जीत जाएंगे तो हो जाएगा जब आप इस क्वालीफाई। माइंडसेट से मगर अगले जाओगे, 2 टफ है ना, एक अफगानियों से और एक असल में ये सिचुएशन ऐसी फिकल है कि आप 2 मैचेस जीत के भी श्योर नहीं होते। श्योर नहीं है।
3 और हुनैन में बात ये है कि इनको जिस तरह अफगानियों ने इनके साथ पंगा ले लिया ना बिला वजह का, जिन्होंने अफगानिस्तान को मैक्सवेल ने जो हाल किया था, उसके बाद अफगानियों ने इनसे डायरेक्ट पंगा लिया हुआ है कि हमने इनको मारना ही मारना है। हाँ, तो उनसे अफगानिस्तान पंगा से लिया। बचना मुश्किल, और साउथ अफ्रीका इस वक्त इनकी हॉट फॉर्म में चल रही है साउथ अफ्रीका। शहरी भाई हुनैन कह रहे भाई- हैं इस ऑस्ट्रेलिया से हार कर इंग्लैंड पर दूर फट्टे मुंह। बिल्कुल हुनैन भाई- बिल्कुल दूर फिटे मुंह। वो जो टेबल है ना उसको अपने उस पहिए के ऊपर रखो ताकि वो अटके। सही है, वो अटका हुआ है। नहीं खैर सही है, अभी चलो। सही है। वो उठेगा ना, अगर आप हटाओ उठेगा तो वो बचा लेगा। हाँ, और ये एक और मारा था, यही मारा था इंग्लिश अजीज। ने पहले, और फिर ये मारा रिवर्स का छक्का। ये ये 4 बहुत ओवर अच्छा। पहले भी आर्चर ने कैच छोड़ा और उसके बाद अगले ओवर में आया, फिर उसने मारा उसको, ये इंग्लिश ने, ये वाला लैप स्वीप। पहले कैच छोड़ा बाउंड्री पे आर्चर ने, लेफ्ट स्वीप पे। नहीं एलेक्स कैरी का मिड विकेट पे कैच छोड़ा। अच्छा अच्छा। आदिल राशिद की बॉल सही पे है। या किसी स्पिनर की, शायद लिविंगस्टोन, स्पिनर मैंने नहीं देखा गौर से। ओके। उसके बाद आर्चर बॉलिंग पे आ गया फौरन। ओके होता है ना कि जो कैच छोड़ते कप्तान उसी को बॉल देते हैं, ला भैया आउट करके भी दे। सही है। उसको फिर 2-3 चौके पड़े उस ओवर में, एक लैप स्वीप पे मारा था। और लैप स्वीप नहीं होता यार, ये लैप शॉट होता है। लैप स्वीप शॉट तो होता बैठ है। के होता है माजवी, लैप इट इज अ लैप शॉट। यार आप इंग्लैंड की बॉलिंग इतनी वीक तो नहीं है कि इतनी आसानी से नहीं ऑस्ट्रेलिया बहुत खेल अच्छी रहे हैं। यार। वुड शुरू में आर्चर से अच्छी बॉलिंग करा, विकेट आर्चर को मिली, उसने हेड को आउट किया। इंपॉर्टेंट जो विकेट थी आर्चर ने ले ली। वो मैच शुरू से ही हेड ले जाता है, क्योंकि लेकिन मुझे लग रहा था इंग्लैंड जो है ना आराम से 450 बना सकता था। एग्जैक्टली यहाँ क्रेडिट देना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया के यंग फास्ट बॉलर्स को। उन्होंने जैसे बॉल किया है, बैट कैप्टनसी फ्रॉम स्टीवन स्मिथ, जिसने ओवर लबुशेन और इनके पहले करवाए नहीं, वरना ये 350 भी नहीं दिख रहा था उन्हें एक स्टेज पे। 350 तो नहीं, उन्होंने 330 पे रोक लिया था। आर्चर ने 21 रन बना दिए ना एंड में आके। एंड में आके आर्चर ने 21 रन तो ओए होए ओए, होए ओए, होए ओए, व्हाट अ शॉट टू ब्रिंग अप ए सेंचुरी। सेंचुरी, व्हाट बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। क्या अ century? इनिंग फ्रॉम इंग्लिश। क्या छह दिया माजे भाई। आपको समझ आया? मैंने कहा था ऑस्ट्रेलिया क्यों इसको प्रेफर करता है। इनिंग टू रिमेंबर भाई। इंग्लिश तूने तो बिल्कुल ही इंग्लिश कर दिया उस्ताद। अच्छा जर्सी नंबर 48 छा गया। अच्छा, एथर्टन भी कह रहे थे कमेंट्री में कि इनका नाम जो है ना प्रोनाउंस करना बहुत मुश्किल है, इंग्लिश जैसा लग रहा है, एंड में ऐसा लग रहा है एच है, तो मुझसे बोला नहीं जा रहा। वो वैसे इंग्लिश है ना, वो इंग्लिश इतना पाकिस्तानी और इंडियन बोलते हैं ना। अबे तू क्या इंग्लिश बोल रहा है? हाँ इंग्लिश बोलनी आती है क्या? वाह यार व्हाट अ शॉट। बहुत कितना अच्छे टाइम shot था उसके मारा बाद यार। शॉट खेलने के लिए? बहुत टाइम था, मगर हुनैन एक मिड विकेट पे इसने मारी है शॉट, और एक शॉट शुभमन गिल ने मारा था मिड विकेट पे। यार खैर ये तो अभी जो फैसल जो बात कर रहा है ना, टाइम बहुत था इसके पास। पिछले 1 घंटे से ड्यू आ गई है ग्राउंड में, ओके ओ इस वजह से बहुत बॉल बहुत मजे से आ ज्यादा रहा इजी हो गया बैटिंग करना। है। मजे से आ रहा है बॉल। इंग्लैंड का इकोनॉमी पर गेम 6 है, जिन्हें बनाते उतने खाते। ऐसा ही है शरी भाई। और जी ऑस्ट्रेलिया ने ये मैच निकाल लिया है। यहाँ पे 2 विकेट्स, एक क्विक नहीं निकाला नहीं है बेटा। 2 क्विक विकेट्स यहाँ पे कुछ कर सकती हैं। अगर ये दोनों खड़े थे तो मैच निकाल लिया है। नहीं इंग्लिश मैक्सवेल, देखो मैक्सवेल हड़ा उड़ी है। मैक्सवेल वो अफगानिस्तान प्लेयर था, अभी इंग्लैंड खेल रही है सामने भाई। बट स्टिल मैक्सी अगर यहाँ अगर मैंने इंग्लिश को गिरा दिया यहाँ पे, तो आप कह रहे हो कि तब भी निकल जाएगा ये? एनीबॉडी फॉर सुपर ओवर, नहीं आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आर्चर है, डिपेंडिंग ऑन द विकेट। जहाँ आर्चर हो वहाँ सुपर ओवर हो सकता है, ये याद ये रखना। वो बात आपकी सही है, आप सही कनेक्ट कर रहे हो 2019 से। मगर उन्हें 32 पे 36 और मैक्सी यार। वो देखना फील्ड भी देखो सामने नहीं से तो बिल्कुल मैक्सी खाली की विकेट जाएगी तो फिर सुपर ओवर पे कहानी जाएगी ना, ये दोनों आउट होंगे फिर। हाँ एंड हियर कम्स आर्चर, बॉल्स अगेन अ स्ट्रेट ड्राइव स्टॉप्ड बाय आर्चर। माज भाई आप इस मैच को हल्का ले रहे हो। नहीं फैसल निकाल दिया उन्होंने। यहाँ मैं कह रहा हूँ अनटिल अनलेस यहाँ पे ये दोनों आउट हो, कोई टर्न अराउंड। मैं आपको कह रहा हूँ इजी आउट नहीं है, क्योंकि अभी बॉलर जो है वो खड़ा है यार, आगे आर्चर बॉल कर रहा है। डजंट मैटर, 31 पे 36 350 आप चेस कर रहे हो, बॉडी लैंग्वेज वैसे ही डाउन हो जाती है। एंड जब तक यहाँ पे विकेट नहीं गिरेगी, तुम थोड़ी खेल लो ग्राउंड मैच में सनसनी नहीं आएगी। मैं आपको सीधी सी बात बता रहा हूँ, जब तक यहाँ पे विकेट नहीं गिरेगी मैच में सनसनी नहीं आएगी। यहाँ पे विकेट गिरना इज इंपॉर्टेंट। भाई आर्चर का 1 ओवर बाकी है इसके बाद, ठीक है। वुड के 2 बाकी हैं ओहो क्या डबल लिया। और ब्राइडन कार्स के 3 बाकी हैं। तो ब्राइडन कार्स 2 कराएगा, वुड 2 कराएगा, आर्चर 1 कराएगा। सही है, ऐसा ही हो रहा है। ठीक है। इंडिया ने साजिश कर दी है नेशनल एंथम बजा के। ओ भाई नेशनल एंथम छोड़ो आप, इंडिया ने वो आपने देख लिया पीसीबी ने कंप्लेन जो की है। हाँ PC पाकिस्तान का नाम हटाया जी, उन्होंने। PCB मतलब शर्ट्स पे तो हटाया सो हटाया। और ये कहते शर्ट पे है तू तो हाँ सुना था शर्ट पे है नहीं। वो भाई उस दिन जो एडवर्टाइजमेंट हुई है उसमें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 बस पाकिस्तान का लिखा ही नहीं है उन्होंने नाम। यार मतलब इतना गिर सकते हैं ये आप अंदाजा ट्रॉफी करो। 2000 चैंपियंस ट्रॉफी 2025। तो उसने कंप्लेन की है पीसीबी ने कि भाई ये क्या तमाशा लगाया। तो आईसीसी कह रही है कि यार टेक्निकल एरर है। वो कह रहे हैं टेक्निकल एरर, ये कैसा टेक्निकल एरर है, ये हरामीपन चल रहा है फुल। और आप कह रहे हो कि
उन्होंने लगाया हुआ है। बहुत ताज्जुब, ये तुम क्या समझ रहे हो इनको? ये अपने आप को समझने लगे हैं गोरा, कि हम जो है ना गोरे हैं, जैसे गोरे ताज्जुब करते थे ना ब्राउन चमड़ी से। ओ भाई वो मुझे जो कोई बता रहा था ऑस्ट्रेलिया में आप रहते हो ना, पाकिस्तानी रहते हैं, पाकिस्तानी से इतनी प्रॉब्लम नहीं है इनको जितनी इंडियन से, तो वो जाहिर सी बात है बेचारे थोड़े ज्यादा वो होते हैं ना ये लोग। हम और गिरेंगे, लेट जाएंगे। अबे भाई तुम लेटो बैठो कुछ करो। भाई इंग्लैंड जो बोल इसकी बातें जो है ना बस करेगी, होती टाइड है यार, मजा आता है इसके मैसेजेस पढ़ के। मेरा दिल चाह तुझे जवाब दूं उस पर, लेकिन मैं दे नहीं सकता, पब्लिक बैठेगा। सही कह रहे हैं जी, सही कह रहे हैं जी। उन्हें भाई मैच निकाल दिया, कुछ बोले ना यार। यार मेरे ख्याल से बचा सकता है। मैंने आपको कंट्रोवर्सी दी ना कि यार ये जो है ना ये पंगे पे पाकिस्तानियों का खून खौल जाना चाहिए और परफॉर्मेंस देनी चाहिए ग्राउंड में जाके। फैसल भाई बेसिकली मोटिवेशन के लिए बात कर रहे हैं, ये क्योंकि मैंने कल सुना है भाईजान अपसेट आ रहा है, मुझे एक और कहीं से रिपोर्ट आई है। यार फैसल भाई आप कब से इन रिपोर्टों पे बिलीव करने लगे? अपसेट आएगा तो ग्राउंड में आएगा। अपसेट मतलब यानी कि इंडिया जीत रहा है कल। है अपसेट तुम ये कह रहे हो? देखो ये जो है ना एक हमारे बड़े मशहूर कॉमेडियन होते थे सिकंदर सनम, उनसे मिलते जुलते हैं ये। मतलब तुमने बात ऐसी कर दी अपसेट। अबे भाईजान देखो बात समझो, मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडिया की बैटिंग लाइन स्ट्रांग है, सही है। इंडिया की बॉलिंग लाइन इतनी स्ट्रांग नहीं है एज लंगड़े हैं, क्योंकि आपका बांग्लादेश ने भी 280 बना दिया आफ्टर व्हाट 5 विकेट्स डाउन, 230 कितने विकेट्स डाउन आफ्टर 5 दे वर 38 फॉर 5। तो पाकिस्तान ने शुरू में सिर्फ अपने आप को स्टेबल करना है, पाकिस्तान स्कोर खड़ा कर देगा। सही। पाकिस्तान की कंपैरेटिवली बॉलिंग इतनी बुरी नहीं है, हाँ, एज वी हैव बिग नेम्स से ज्यादा बॉलिंग की है कंपटीशन। और मैक्सवी ने पीछे हट के दे दिया चौका, स्क्वायर, एक्स्ट्रा कवर और कवर के बीच में से ये तो बराबर कर दिया। राना बॉल के अंदर आ गया फैसल भाई। हाँ जी, राना बॉल के अंदर आ गया, नहीं आया अभी भी नहीं आया। 29 पे 30 है अभी भी, एक बॉल ऊपर। अनस्टेबल सिंस 1947। जी हम मान लिए, लेकिन अब मेरा पॉइंट ये है आपसे कि चांसेस हैं, उम्मीद ना हारो। किससे कह रहे हो तुम? तुमसे गधे। मुझसे तुम क्या कह रहे हो? माज भाई तो कह रहे हैं कि अगर दुबई में मैच है और इंडिया जीता तो ये अपसेट होगा। माज भाई तो ये कह रहे हैं, है ना? मतलब मैंने तो बता दिया है पहले से ही आपको कि अगर पाकिस्तान न्यूजीलैंड से हार गया ना, और हम हार गए, तो इंडिया की शामत आ गई। इंडिया की शामत नहीं, इंडिया की शामत देखो वोट करा रहा है। ओ अच्छा बाउंसर, अच्छा बाउंसर। अच्छा उसने सारी फील्ड अंदर ली हुई है ना आगे से, काहे को? उसने मिड ऑन बाहर लिया हुआ है और वहां से सारी अंदर ली हुई है, ऑफ साइड पे, पूरी ऑफ साइड अंदर। देखो भैया, फैसल भाई लो मैसेज। देखो भैया, इंडिया के करोकार सब गलत हैं, बट ये सब इसलिए सूट करता है क्योंकि इंडिया क्रिकेट अच्छा खेल रहा है। अगर कल पाक हरा दे इंडिया को, खुद इंडियन लोग क्रिटिसाइज करेंगे, यहाँ नहीं जाने वाला। हाँ बेसिकली परफॉर्मेंस बताती है ना, जो भी आपका कल्चर चल रहा है। अकरम भाई आप कैसी बात कर रहे हैं? परफॉर्मेंस हो या ना हो, बट रूल्स तो सबके लिए बराबर होते हैं ना यार। दिस इज व्हाट यार, लेकिन तुम लोग अभी से क्यों चले गए? इस मैच, अभी मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड वाला। मैक्सी ने दिया और पीछे घुमा के छक्का आ गया जी राना बॉल के अंदर। वैसे भाई कितना मुश्किल लग रहा है। उन्हें फाइन लेग में छक्का आ गया कि छक्के नहीं लग रहे इस ग्राउंड में, ग्राउंड बड़ा है। फाइन लेग मैक्सी यार, मैक्सी के लिए कौन सा ग्राउंड? मैक्सी यार, वैसे मैक्सी इज बैटिंग, यू नो। यार मैक्सी बार-बार मत बोलो, अच्छा नहीं लगता। ना जाने क्यों। 1 इमाम, 2 उस्मान, 3 बाबर, 4 सऊद, 5 रिजवान, 6 सलमान। ये बैटिंग ऑर्डर मस्ट है। गलत बनाया आपने बैटिंग ऑर्डर, आपने सऊद को ऊपर गलत खिलाया, आप नीचे खिलाओगे, सऊद नीचे जाएगा। आई डोंट एग्री। पहला इमाम, दूसरा उस्मान, तीसरा बाबर, चौथा रिजवान, पांचवा सलमान, छठा सऊद। हाँ अग्रीड। और 7वां खुशदिल, और 8वां शाहीन, 9वां नसीम, 10वां हारिस, 11वां अबरार। स्टीव स्मिथ ने कितने किए? स्टीव स्मिथ तो चौका मार के आउट हो गया। तो आज इनका नहीं था वॉच आउट प्लेयर? इनका वॉच आउट प्लेयर था स्टीवन स्मिथ। नहीं इनका नहीं था। नहीं मेरा था स्टीव स्मिथ था। इंग्लिश तो वैसे ही मैं तारीफ करता हूँ, नाम नहीं लिया था। ओवरऑल भी आपने नहीं इंग्लिश, ओवरऑल स्पेंसर जॉनसन था, उसको भी रन पड़े आज। स्पेंसर जॉनसन, उसकी भी विकेट नहीं मिली। जो जी 27 बॉल 24 रन रह गए। कामरान खेलेगा कल। समझ सलीम अपना भविष्यवाणी दे रहे हैं, कामरान खेलेगा कल। मैं भी कह रहा था कामरान होगा यार। और कतरी पे मारा है चौका जो नहीं लगा, और आर्चर ने पकड़ ली उल्टे हाथ से बॉल दोबारा, बिल्कुल उसी तरह जैसे कैच लिया था इन्होंने हेड का, बॉल पकड़ के। हेड ने क्या किया आज? हेड ने
यार इंडिया से मैच है क्या? वर्दी तो ब्लू ही है। वर्दी ब्लू ही है, मगर उसे इंडिया दिखा नहीं ना, उसको उतना जानता है वो, तो उसने कुछ भी नहीं किया। ऐसे आदिल राशिद तो खेल रहा था। इंडिया अच्छा आएगा ना, इसके मुझे एक बच्चे बात आएंगे यार, मुझे इंडिया। आज के मैच की बात बताओ। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की है और बकेट भर के डकेट ने रन किए। बकेट भर के डकेट ने रन करे, वाह 165 रन उन्होंने कर दिए। 165 करे, 200 भी कर सकता था। 143 बॉल्स पे, एक तो बॉल ज्यादा ले ली। लेकिन मुझे एक बात बताओ, यही इंग्लैंड के प्लेयर्स इंडिया में सेंचुरी नहीं कर पा रहे थे। सही है। और पाकिस्तान में आते ही इन्होंने सेंचुरी कर दी, और वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। तो ये पिचेस का फ़र्क तो है, वो तो साफ नज़र आ रहा है। बैटिंग पिच है वो, शुरू का 1 घंटा नासिर हुसैन की ज़बान नहीं थक रही थी, क्या बैटिंग पिच है, क्या बैटिंग पिच है, क्या मज़ा आ रहा है देखने में, क्या मज़ा आ रहा है, क्या साउंड निकल रहा है बैट से। वो यही चल रहा था 1 घंटा। सही है। लेकिन बॉलिंग का भी तो फ़र्क है ना, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, बॉलिंग का बहुत फ़र्क है। जो इंग्लैंड के बैट्समैन को इंडिया के स्पिनर्स ने फंसा के रखा हुआ था, एग्जैक्टली वो अब यहाँ पे वो मज़े से खेल रहे हैं। वो मजे से खेल रहे हैं। आज भी और उनको यहाँ स्पिन तो हमारी विकेट पे था ही नहीं, बेचारा जैम्पा इतना मासूम लग रहा था मुझे बहुत। लेकिन तरस आ रहा था। जैम्पा ने फिर भी कंट्रोल करके रखा हुआ था भाई। हाँ, काफी उसने control 9 ओवर में, मैं कह रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया ने बॉलिंग आउटस्टैंडिंग की है, स्टीवन स्मिथ ने कैप्टनसी बुरी की है मेरे हिसाब से। ओवर रोटेशन जो उसने की है, that गुड was not बॉल, good at all. गुड बॉल 329 फॉर 5, 23 रन्स नीडेड 24 बॉल्स पे। ओवर रोटेशन क्या कह रहे हो? 4 ओवर रह गए हैं, यार आखिर में 23 लबुशेन रन्स was नीडेड। bowling. फैसल भाई फर्क नहीं पड़ता, तो वो फर्क है ना, स्मिथ के वो बगैर आप- चेस कर लिया, देखो। ज्यादा बड़ी बात है। अगले 2 मैचेस हलवा बन जाएंगे। यार देखो अफगानिस्तान का भी मैं ये कहता, अफगानिस्तान से मैच हलवा नहीं है, क्योंकि जो मैक्सवेल ने वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान के साथ किया था ना, उसके बाद से अफगानिस्तान ने डायरेक्ट पंगा लिया हुआ है विद ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का हल्का नहीं होगा मैच वो, ये तो मेरा मानना है। मगर हुनैन भाई आज के ना ड्यू आ गई है, लेट मी अफगानिस्तान के मैच में भी ड्यू होगी। हाँ। देखो अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ है, जैसे अभी इंग्लैंड है ना, अगर इंग्लैंड यहाँ पे की जगह अफगानिस्तान होता ना, वो बहुत अच्छा मैच बनाता। जो अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ है, पहले बैटिंग करो, बाद में अपने स्पिनर से डिफेंड करो। अफगानिस्तान फिर भी कर लेता है। ड्यू में मुश्किल होती है, लेकिन मैंने बताया ना 30 ओवर बाद आया है ड्यू, शुरू में नहीं आया। तो वो 30 ओवर तक ही अच्छी खासी वो विकेट्स ले चुके होते। अच्छा खैर, मैं ये बात कर रहा था, ये ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया आज, उनके पास मिचेल मार्श और स्टोइनिस तो थे नहीं, तो उनका एक बॉलिंग ऑप्शन तो गया। उन्होंने 3 फास्ट बॉलर और जैम्पा खिलाया। गुड बॉल, 3 फास्ट बॉलर और जैम्पा खिलाया, बिल्कुल ऐसा ही है। 4 हो गया, ठीक है। अब उन्होंने एक ब्रेव कॉल ये लिया कि हम जो है ना 5वां बॉलर मैक्सवेल और लबुशेन से करा लेंगे। सही है। हेड को नहीं कराया ना उन्होंने आज। हेड को नहीं दिया बॉल, नहीं एक और को भी तो दिया। अरे नहीं ना, 7 बॉलर थे उन्हें, मैक्सवेल और लबुशेन ना, शॉर्ट को 1 ओवर दिया। खैर उन्होंने बोला 5वां ओवर हम पाँचवां बॉलर हम पार्ट टाइमर से निकलवा लेंगे। सही है। ग्लेन मैक्सवेल से 7 निकलवा, कितने ओवर निकलवाए उन्होंने? ग्लेन मैक्सवेल से 7 ओवर निकलवाए। 7 ओवर 58 रन मैक्सवेल ने दिए, ठीक है। शॉट ने 1 ओवर में 7 दिए। ये टैक्टिकली समझदारी स्टीव स्मिथ ने दिखाई, जो उस दिन रिजवान ने नहीं दिखाई थी, कि उसने अपने स्पेंसर जॉनसन जो पिट रहा था, जाहिर सी बात और है, छक्का, बहुत प्यारा 6 मारा है इंग्लिश इसको ने। तो फुटबॉल दिख रहा है भाई, अब इसको तो फुटबॉल दिख रहा है इंग्लिश को तो क्या भाई। छक्का मारा भी साला आर्चर को है। 16 रन। वैसे भाई हमारा डिस्कशन जब वॉच आउट फॉर प्लेयर जब पहले वाला चल रहा था ना, उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम की बात जब हो रही थी कि प्रीव्यू जब हम कर रहे थे, तो माज भाई कह रहे थे कैरी खेलेगा। मुझे कैरी ज्यादा पसंद है, मैंने ये कहा था। नहीं वो फॉर्म में भी है, इस वजह से उसको खिलाना पड़ा। तो ऑस्ट्रेलिया ने ये ब्रेव कॉल ली, और मैं कह रहा था इंग्लिश खेलेगा। उन्होंने कहा भाई इन दोनों की फॉर्म को यूटिलाइज करते हैं, किसी एक को भी छोड़ना सही नहीं है, बैटिंग हैवी करते हैं, और फिर वो बैटिंग। और आप देखो मेरे ख्याल से टॉस कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीता है। कौन जीता है? ऑस्ट्रेलिया जीत के बॉलिंग ली है। ऑस्ट्रेलिया ने टॉस। अब ये एग्जैक्टली मास को मैं सेम बात ये कह रहा था कि भाई आप अपनी स्ट्रेंथ से मैच जीतोगे। उनको पता है हमारी स्ट्रेंथ अब जो है बैटिंग है, हम चेस पे जाएंगे, कोई डाउट नहीं है। नंबर का प्लेयर नहीं तो इन्होंने किसको वो करके इन्होंने बैट्समैन खिलाया? उन्होंने एरन हार्डी नहीं लिया ना, ओपनर, वो जो ऑलराउंडर है उसको नहीं लिया ना। एरन हार्डी को नहीं लिया। मस्करा कहता है भाई, कहता है मस्करा का इंपॉर्टेंट मैसेज है, वो कहता है रोको का कल मैच पाकिस्तान से है, रोको का कल लास्ट मैच पाकिस्तान से है, रोको का कल लास्ट मैच पाकिस्तान से, रोको का कल लास्ट मैच पाकिस्तान से। अच्छा, रोको मत आने दो, रोको मत आने दो। यानी कि तुम कह रहे हो कि इंडिया फाइनल में क्वालिफाई नहीं कर रहा है? नहीं, इंडिया क्वालिफाई कर रहा है। जल्दी मस्कर हार मान ली? नहीं कर रहा, इंडिया पाकिस्तान जा रहा है ना। या तो वो ये कह रहा है लास्ट मैच है ना, वो ये पहुंच ही नहीं रहे बात पे। नहीं तो सेमीफाइनल में बाहर होगा ना। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, इंडिया फाइनल में नहीं जा रहा ना। फाइनल में सेमी समझा, फाइनल कह रहा हूँ आपसे कि कितने इंडिया फाइनल कितने नहीं खेल नन्हे हैं ना आप दोनों, कितने नन्हे हैं ना। वो जो कहना चाह रहे हैं वो समझे नहीं ना आप लोग। क्या मतलब है आपका? वो कह रहा है रोको का लास्ट मैच है पाकिस्तान से, पाकिस्तान को हरा देंगे, उसके बाद उनका मैच नहीं होगा। क्या क्या
क्या न्यूजीलैंड हरा देगा क्या? अबे दुम्बा बनाएंगे, दुम्बा। दुम्बा पता है ना? कौन बनाएगा बाहर दुम्बा? मार के दुम्बा बना देंगे। शामत आने वाली है, बनाएगा शामत। कौन? ये इंडिया। भाई ये देखो तुम भालू को देखो, ये भाई ये लड़का अच्छा है भाई, शुभमन गिल। हुनैन भाई शेरी बट कहते हैं और मैंने नहीं कहा था कि कैरी और इंग्लिश दोनों खेलेंगे। बिल्कुल कहा था शेरी भाई आपने। माज शेरी भाई ने कहा था स्मिथ दोनों की खेलेंगे। वाह भाई कैप्टनसी, वाह, शेरी बट तुम क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम के साथ तो नहीं हो? माज भाई स्मिथ की कैप्टनसी वीवीआईपी थी। इंग्लिश मिडिल ऑर्डर के लिए जैम्पा जरूरी था। ओए ओए क्या खेल रहे हैं भाई ये। मैक्सी का चौका। और हम कह रहे हैं कि ये नहीं खेलेंगे। नहीं, इनकी बॉलिंग वीक है, मगर आज इनकी बॉलिंग ने डिसअपॉइंट नहीं किया। शेरी भाई क्या कह रहे थे, पूरी बात लो ना, कि जैम्पा जरूरी था। जैम्पा जरूरी था, विकेट लेकर दिया, ये गेम बनाया स्मिथ ने। स्मिथ की कैप्टनसी अच्छी थी। वो कह रहा है। यार शेरी भाई मैं ये कह रहा हूं कि आपका जो पार्ट टाइम जो पांचवा बॉलर था फैसल भाई, आप उससे कैसे यार मार्क ओवर में बॉलिंग मार्क वुड ने आज पहले निपटाते ना। 153 की पेस से बॉल की और 150 की एवरेज से बॉलिंग की है। आपको लग रहा है फास्ट बॉलर को कोई मुश्किल है इधर मारना? नहीं ना। 150 153 151 153 151 एक My ओवर में God. 6 बॉलें ऐसे थी। 153 151 153 151 ऐसे भाई थी। 143 मार रहा था। फास्ट बॉलर जो है ना वो था शोएब अख्तर। उसके बाद फास्ट बॉलर्स नहीं है बैट्समैन के लिए। ये इंग्लैंड के पास ही है ना दोनों सबसे ज्यादा तेज। Wood मेरा पॉइंट and समझे Archer. आप। नो बॉल और नो बॉल होनी चाहिए। ये मैक्सवेल ने हाँ, उठा के हाँ। मारा है और कैच हुआ है। एंड इज इट गोइंग टू बी आउट और नॉट? No ball है। नो बॉल। Confirm इट no इज अ नो बॉल। इसका मतलब ड्यू है, बहुत हाँ, ज्यादा ड्यू ड्यू है है ना, बिल्कुल बहुत है। ड्यू है। बॉल हाथ से स्लिप हुआ है उसके। और कंफर्म आर्चर ऐसे बॉल थोड़ी करेगा। हुनैन नहीं, भाई ज्यादा मेरा ball हो भी पॉइंट जाता आपसे ये फास्ट बॉलर जो था ना वो शोएब अख्तर और बैटली थे। नो, इट्स नॉट अ नो बॉल। देयर इज अ कंफ्यूजन। लेग अंपायर इज सेइंग इट्स नॉट नहीं अ नहीं नो बॉल है। फैसल भाई अभी कौन है फास्ट बॉलर? नहीं मैं आपको बताना कुछ और जाना। अरे ये लड़ रहा है, इसको बताओ ये कोहली थोड़ी है जो अंपायर इसकी कॉल पे नो बॉल दे देगा। अरे मैक्सी भाई यहाँ नहीं होगा। अगर आप कोहली होते वो कौन तो सा scene अंपायर था? नो बॉल दे देता। वो कब आईपीएल का सीन था वो? नहीं आईपीएल का सीन था ना भाई 2022 वाला। ना 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 MCG? नहीं जो लड़ाई हुई थी वो आईपीएल में हुई थी। आईपीएल में भी हुई थी लेकिन एमसीजी में भी हुई थी। नहीं जिसपे तुमने पूरा हाँ, 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 वो हाँ। एक पूरा ड्रामा किया था, वो सारा वो आईपीएल वाला था। वो इन्होंने आईपीएल पे किया है हाँ। लेकिन हुआ एमसी गो उस पे लगी है, बल्ले पे लगी है। हाँ बल्ले पे जो लगी थी हाँ। भाई नो बॉल है। इतनी सीने पे लग रही है मेरे। हाँ वो मैं तो आपसे भाई ये कह रहा कोहली हूँ नहीं है। नैन भाई, मैं आपसे कह रहा था फास्ट बॉलर जो होते थे ना वो शोएब अख्तर और ब्रेटली होते थे। वो पेस से बैट्समैन घबराता भी था। घबराता था। अब जो पेसर्स है ना उससे बैट्समैन घबराता नहीं है। वो उसको और मजा आता है खेलने में, डर नहीं रहा उससे वो। इवन द एक्शन, वो दोनों का एक्शन भी ऐसा था। ब्रेटली कि का- वो भी जो है ना आपको वो ब्रेटली करता का था। फिर वो एक्शन नहीं था, शोएब अख्तर का तो एक्शन। बहुत ही स्कैरी शोएब अख्तर का एक्शन और शोएब अख्तर का जो वो खींच के जब वो लाता था ना। मेरा खैर, पॉइंट मैं- आपसे मैं ये है fast कि bowling की वो बात ही कर रहा था। 150 जो बॉल है वो बल्ले पे आने का मजेदार है। प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि बॉलर्स को अब वेरिएशन, स्विंग, ये टैलेंट चलेगा यहाँ पे, वरना फायदा नहीं है। अच्छा खैर मैं ये बात कर रहा था कि स्मिथ ने माज भाई जो कप्तानी की है ना वो बेहतरीन की। अभी किसी ने कमेंट भी किया था शहरी भाई कह रहे हैं, मगर माज भाई वो मैं आपको मुझे एतराज ये हो रहा है मेरी जान यार। हुनर में फिलहाल मैच में देखो इस वक्त बहस चल रही है और नो है। इट्स अ नो बॉल। ये तो क्लियर लग रहा है विराट कोहली वाला शॉट है ये। और मैक्सवेल ने ऑब्जेक्शन कर दी तो नो बॉल है। विराट कोहली शायद उस टाइम पे क्रीज में नहीं था, क्रीज से बाहर था और प्रोजेक्शन ये कर रहे थे अगर ये क्रीज में होता तो ये नो बॉल होती। अभी एमसी वाला यही था। नो बॉल तो दे देनी MCG चाहिए मेरे से। एमसीजी वाला वो तो क्रीज में नहीं था। मेरे हिसाब से तो ये नो बॉल दे देनी चाहिए। ये तो पक्का नो बॉल है, ये तो नो बॉल होनी चाहिए। वेस्ट अबव थी यार। अगर कल पाकिस्तान जीत गया माज भाई के ओ भाई माज भाई कह रहे हैं कल दुम्बा बनाएंगे। दुम्बा, माज भाई दुम्बा का वर्ड यूज किया ना आपने। हाँ। दुम्बा बनाएंगे। बॉल अबव वेस्ट हाइट 2 सेंटीमीटर। वाह भाई, फेयर डिलीवरी। अच्छा ओरिजिनल डिसीजन, फेयर डिलीवरी। एंड दैट इज नॉट आउट और इज इट आउट? जी शौर्ते का भाई हमें पता है फीवर है। बहन अबे भाई है ये, नो बॉल। फिर वही बात। एंड इट्स कॉल्ड अ नो बॉल। खैर ये कोई मैच टर्निंग डिसीजन नहीं है। यहाँ से मैक्सवेल आउट हो जाता तो भी मैच ऑस्ट्रेलिया के हाथ में था। इंग्लिश है। 20 बॉले 10 रन यार। मैच तो बंदा हाथ में ही बोल है। रहा था बाबर अनलकी है, उसकी अराउंड स्किलफुल प्लेयर नहीं खेलते जैसे गिल के अराउंड खेलते हैं। अरे भाई अगर इतना स्किलफुल पाकिस्तान में होते तो बाबर ही खुद की जगह नहीं बनती।
अरे यार आज भाई छोड़ो। आपका जवाब दिया आपकी वीडियो का। क्या बाबर की जगह नहीं बनती? कहने लगा, बंदा कह रहा था कि बाबर के अराउंड स्किलफुल प्लेयर्स नहीं है, जैसे गिल के अराउंड हैं, तभी गिल जो है सेंचुरी मारा है। अगर बाबर के अराउंड स्किलफुल प्लेयर होते तो वो कह रहा है बाबर की जगह नहीं बनती टीम में। यार ऐसे मजाक अरे नहीं करते। वाह भाई वाह, क्या लाया है भाई? नहीं, मुझे कौन अच्छा लाया लगा। है? देवेंद्र नेगी लाया है? ये कौन लाया है? देवेंद्र नेगी नेगी। बिल्कुल नाक की तरह तूने जहर उगला और बिजली करा। नहीं तुमने उस दिन बात की थी ना, गिल को डाल दो पाकिस्तानी टीम में, फिर रन करके दिखाया, तो वो कह रहा है गिल को डाल दिया तो बाबर की जगह नहीं बनेगी। वो ये कह रहा है। अबे ये मेरे बराबर में ये कम बैठा हुआ है जो तुमने वहां से आके ये जहर है ना डंग मारा है। यार तुम लोग भी ना। अच्छा कर भाई, सकते हो भाई, कल तुम्हारे माज पास भाई राहुल है, तुम्हारे पास जद्दू ब्रेकिंग है। न्यूज ये, कल माज भाई ने ऐलान कर दिया है कि दुम्बा बनाएंगे मामूल हक, तैयब ताहिर, सऊद शकील, ये दुम्बा बनाएंगे, है ना माज भाई? हाँ, सऊद शकील। अच्छा, कल दुम्बा पकड़ा है? हाँ सऊद शकील को तो मैं कह रहा हूँ कल कसाई की तरह जो है ना बिल्कुल घटक। अबे भाई ये बता रहे हैं असल में दुबई गए हैं लड़के, मंदी तैयार हुई, दुम्बे की मंदी खाएंगे लड़के। लैम लाहम Manmandi Laham 20 balls 10 runs and there is again an objection over here. Something is wrong. I think they are talking about the crossing. They are talking about the crossing and the single. हाँ ना, अनैन भाई सिंगल और क्रॉसिंग का पड्डा है। हाँ ना, 2 रन कम होने चाहिए, 10 रन हो गए, 2 रन कम होने चाहिए। खेलेगा तो वही ना, दुम्बा नहीं इडली खाते हैं यहाँ, वो कह रहे इडली खाते हैं वहाँ पे। क्यों तुझे लगता है ये लोग नहीं, वो नहीं खाते होंगे, गोश्त वोश्त नहीं खाते ये लोग? बस सब खाते हैं भाई, अब सब कुछ चलता है। सचिन चौधरी आ गए। माज भाई बिल में घुस जाना, दिख मत जाना। हुनैन भाई आप और शॉट ये और छक्का बड़े ही मजे से मैक्सवेल ने छक्का मार दिया है यहाँ पे आर्चर को। हुनैन भाई और फैसल भाई आप ही आना कल, थोड़ा सेंसिबल डिस्कशन तो होगा। अबे सचिन चौधरी, इसका होना मस्ट है। लगी है बत्ती सचिन चौधरी को, सच कड़वा है ना दोस्त। क्योंकि इसका होना, Batsman ज्यादा देखो है भाई तुम्हारे देखो, पास। बात ये है, इसका होना मस्त इसलिए कल जो है विराट कोहली की वापसी हो रही है, कमबैक करा रहे हैं हम लोग, डील हो गई सारी, तो ये बैठा होगा, विराट कोहली परफॉर्म कर रहा होगा तो इसकी शक्ल देखने वाली होगी ना, हम भी देखेंगे इतने बाद। क्योंकि अक्सर होता है कि विराट कोहली की जब कमबैक होता है, एमसीजी में भी तो हमारे साथ नहीं थे, और उन्होंने बाद में आके कहा था यार सामने का छक्का देखा तूने, क्या मारा है उसने। मान गया भाई, मान गया, आज तो मान गया, 16 साल बाद आज तो मान गया, ऐसे था उसका। हाँ, विराट कोहली 1.5 घंटा टीम से पहले आके बैटिंग कर रही है 3 घंटे की। तो अच्छा चलो, उसने कल की बैटिंग यहाँ कर ली नेट से, तो मतलब कल अच्छा आप बताएं, अगर माज भाई होते ना, किसका क्या, मगर माज भाई को इसका जवाब देना हो, मैं पहले से देता हूँ। आपने जो बोला है ना 1.5 घंटे पहले आके विराट ने बैटिंग कर ली, तो माज भाई जो क्रिटिक होता है ना, वो यही बात करेगा कि यार उसको पता है बाद में आगे बैटिंग देनी मिलनी नहीं थी, तो उसने पहले आके बैटिंग कर ली। मुझे सिर्फ डर खौफ ये है, मैं तो कह रहा हूँ कल यार की देखो, बैटिंग तुम आज चाह कर रहे ली हो, उसने। देखो मैं ये कह रहा हूँ, तुम चाह रहे हो कि विराट कोहली का कल जो है कम बैक हो जाए, ठीक है ना, और तुम कह रहे हो कि हमने मैं चाह जिम्मेदारी नहीं ली है। रहा, हम मैं चाह नहीं रहे, ये कभी नहीं चाह रहा कि ये हो, मगर लेकिन कह रहे हो कि हम करवाएंगे, हम मेहमान नवाजी लेकिन ये करेंगे। होता है, मगर जनरली ये मुझे होता डर है। ये है कि जो इसका दिमागी इस वक्त तवाजुन चल रहा है, जो इसका मेंटल स्टेटस चल रहा है विराट कोहली का, यार थोड़ा तमीज से आ जाओ, दिमागी तवाजुन बहुत ज्यादा बदतमीजी नहीं हो गई है यार? दिमागी तो ये कोई बुरा वर्ड है? दिमागी तवाज़ुन तो यार मतलब क्या चल रहा है? अच्छा बात कंप्लीट कर लो तब। दिमागी तवाजुन उर्दू की क्या लुगत चल रहा है, है? मैंने मेंटल स्टेट ना, क्या है बताओ? दिमागी तवाज़ुन, मेंटल स्टेट। हाँ, क्या है बताओ? मैंने दोनों तरह से बताया कि जिन लोगों को उर्दू ना समझ में आए कि उसका दिमागी तवाजुन, उसका जो मेंटल स्टेट है इस वक्त, जिस उसमें वो चल रहा है, जिस दौर से वो गुजर रहा है, अगर ये नसीम और इन लोगों ने मस्ती करी और इन्होंने 2 स्लिप खड़ी कर दी है और नसीम को बॉल दे दिया, स्लेप करने के लिए बॉल बाहर भी करनी होती है बेटा, वो बीच में से नहीं आउट होगा वो। अबे वो लेग स्टंप की बॉल को भी स्लिप पे दे रहा है फैसल। वो लेग स्टंप की बॉल को भी स्लिप पे दे देगा, फिर तू क्या करेगा भाई? उसका जो, मैं वही तो कह रहा हूँ, जो उसका दिमागी तवाजुन चल रहा है बेचारे का, जिस मेंटल स्टेट में उससे वो गुजर रहा है, तो इन लोगों का अगर मस्ती हुई, नो बॉल हो कि यार चलो चलो, अच्छा कैच निकलवाएंगे, हो सकता है छोड़ दें, मगर ये बता देंगे, दिखा देंगे, देखो भाई हमने भी स्लिप पे इसका कैच निकलवा दिया, हो ये भी सकता है। मैं देखो मैं बता रहा हूँ, ये होगा, ये कल भी। मस्ती होने वाली है टाइट। कल मस्ती इसलिए होने वाली, मैंने आपको बताया सेटिंग हुई है, विराट कोहली की वापसी है, सही है, मगर जीत पाकिस्तान रहा है। विराट कोहली की वापसी है, जीत पाकिस्तान रहा है। मकसद ये कि ये मिस्टर विराट कोहली अपनी एंकर इनिंग खेलने वाला है। नहीं, वो कहते हैं ना कि सेंचुरी हो गई और बकरी ने Losing cause दूध में। बकरी ने दूध दिया, मेंगनियों भरा। हाँ, लूजिंग कॉज में। बकरी दूध देगी, मेंगनियों भरा। विराट कोहली की बैटिंग के बारे में आज ये तजिया किया है। सेंसलेस बातें करता है माज। यार तू सचिन सही कह रहा है, हमें भी मेरे भी चाहता है इसको तो मारूं मैं।
हाँ, ये सेंसलेस बात है। Short, ये वो 8 दफा खत्म भाई, मैच विनिंग सिर्फ ये फ्लिक मारा है, फ्लिक। अबे ये वाला सिर्फ बस फ्लिक किया है उसने, और जैसे बाबर ने उस दिन मिड विकेट में फ्लिक करके 6 मारा था, बिल्कुल वैसा छक्का मारा है बस इंग्लिश कर दे ने। भाई, बस कर दे। वो बॉल का पेस चेक कर तू, ये बॉल ये देख। 90 माइल्स पर आवर ये तो और आसान है मारना। छक, अबे क्या बात कर रहा है यार। जितना तेज उतना आसान। मेरी जान, वो मारा था उसने तेज, बैट का पूरा स्विंग था उसमें। इसमें तू अच्छा, वो कल देखेंगे ना बाबर को, फिर बता देना ना, फास्ट बॉलर्स कल भी होंगे। तू ये शॉट देखा, ये दोबारा रिप्ले दिखा दे भाई एक सेकंड यार, मैं जरा इनको तो चौड़े में ले लूं, फिर आऊंगा सचिन चौधरी पे। किसकी टीम जीती है? ऑस्ट्रेलिया टीम किसकी जीती है ये बताओ यार। टीम ऑस्ट्रेलिया किसकी जीती है, क्या मतलब? किसने कहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा? भाई कल का देख लो, तो हम दोनों ने कहा था इंग्लैंड जीतेगा, कल का देख लो, आप भूल जाते भाई हो। ये कैसा मुंह पे मुखर गया इंसान। अब तुम्हें अब याद नहीं दिला रहे इसको बात। तो भाई अपनी। आपने मुझे किसकी टीम जीती, मैंने कहा ऑस्ट्रेलियन कंट्री की टीम जीती। आपकी टीम क्यों जीती बोल है। रहे हमारा एक और दोस्त है, वो है ऑस्ट्रेलिया में, वो उसकी टीम जीती है, वाह आपकी यार, टीम वाह। जीती। मैंने नाम लिया, मैंने प्रेडिक्ट किया, आपने कल ऑस्ट्रेलिया मैंने बोला इनको था। बताया, मेरा प्लेयर जीता, मेरी टीम जीती, और ये रोना धोना अच्छा, आप शुरू कर दिया। नहीं हो सकता है आपने ऑस्ट्रेलिया बोला, मान लेते हैं आपकी बात, क्योंकि कल जो आपके साथ होने वाला है वो आज आपकी ईद है समझो। सही है। आज भाई आपकी टीम जीत गई। माज भाई आपने बहुत अच्छी बात की है, कल आपने बहुत अच्छी बात की थी, ऑस्ट्रेलिया अबे जीतेगा। शामत आएगी हुनैन, शामत। तू देख कल होता क्या है। भाई देखो फैसल भाई, अब ये कल के लिए जो बात, आने वाले कल के लिए जो बात करेंगे ना, अब आप सोचो उसमें कितनी सच्चाई होगी, क्योंकि जो इन्होंने कल बात की थी वो तो आज पूरी हो गई। तब आने वाले कल क्या होगा अब आप खुद सोच लें। ये यहाँ पे बैठ के बढ़ के मारेंगे, मज़ा आएगा। और सचिन, आपको जवाब दे दूं, सचिन चौधरी इनका होना बहुत ज़रूरी है। मुझसे जो है ना मैच देखा नहीं जाता। कल आप मैच में सबकी- इनकी हालत पतली आप होगी। सबकी हालत पतली देखेंगे यार। एक मैसेज लड़के का लेना चाहूंगा, उस बेचारे के लिए बहुत अच्छा मैसेज है ये। हाँ, बोलो, वो जो अपना जोमेटो का लड़का नहीं है, वो कहता है फैसल भाई कल मेरी कंपनी जोमेटो 600 एक्स्ट्रा दे रही है, क्योंकि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच है, पर ऑर्डर 10 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। गुड लक भाई यार। तुझे, गुड लक। Good luck, जोमेटो boy। का ऑर्डर हम तेरे को यहाँ से हम भी कर देते हैं यार, हमारे पास भी दोपहर को पहुंचा देना खाना, हम भी खाएंगे। गुड लक टू यू, हैव अ गुड डे। विराट भी कल अंडर 20 आउट होगा, एक्सप्लेनर जोश, इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया जोश में आके। नहीं उस्ताद, कल इनिंग एंकर करेगा लड़का बाबा। अच्छा, अभी- सिर्फ अभी इससे कहना जो- स्लिप में आउट मत हो भाई। अच्छा भाई, अभी वो कल- 25 दफा स्लिप में जैसे आउट होता आ रहा है ना, उससे भाई बोलना कल- अल्लाह के वास्ते कल ऐसे आउट मत होइए हमारे आगे। भाई देखो, मुझे माज भाई तो खैर बिल्डअप करेंगे, मुझे तो 2 बंदों की फिक्र है। विराट कोहली की तो बिल्कुल फिक्र नहीं है। देखो, एक बांग्लादेश वाला मैच हुआ था ना, उसमें विराट कोहली को एक बाउंसर पड़ा, उन्होंने खेला ये, सही है, बैट उनके बैक ऑफ द बैट से लगा और लेग साइड का बॉल गया स्लिप पे। ठीक है, तो माज भाई समझो ये वाली बात कर रहे हैं, ये ना हो जाए वो ना हो जाए। विराट कोहली ने ऑफिशियली बेटन पास कर दिया है शुभमन गिल को। ओके, जो शुभमन गिल खेल रहा था ना बांग्लादेश के अगेंस्ट, वो कैसे निकलेंगे, कैसे विराट कोहली को अपनी गोदी में उठाया इन्होंने और ये साइड से लेके निकल गया पुदकते हुए। यार उन्नयन भाई यार, तो यार कुछ शर्म। महाज भाई, अच्छा अब आप सुन लो, आपको मैं दूसरे तरीके से समझा दूं, पहले तरीके से तो आपको समझ नहीं आया, अब दूसरे तरीके से समझाता हूँ। आज एक क्रिक इन्फो पे आर्टिकल आया है एंड्रयू फिडल फर्नांडो का, ठीक है, वो है बाबर आजम के बारे में। वो कहते हैं कि भाई बाबर आजम की अप अंटिल 2021 एवरेज और स्ट्राइक रेट ODIs में स्पिनर्स के अगेंस्ट बेस्ट ऑफ द बेस्ट थी। ठीक है, उसके बाद पता है एवरेज कितनी थी? नहीं, 89 अगेंस्ट स्पिनर्स जी। ठीक है, और अब उनकी एवरेज स्पिनर्स खास तौर पे अंदर आता हुआ बॉल, और उसमें वो लिख भी रहा है ब्रेसवेल जो कि मेनली बैटर है, स्पिनर मतलब उसका सेकेंडरी जॉब है, सही है ना, वो भी उससे नहीं खेला जा रहा होता, और अब उसकी पिछले 2-3 साल में एवरेज वो बता रहे हैं 31 है। ओके, सही है, वो कौन सी फिर वो दूसरी चीज रेफर दिया है, डार्क ड्रीम करके उसने कहा ना, उसके लिए वो खौफनाक ख्वाब हो चुका है। हाँ, ऑफ स्पिनर और अंदर आता हुआ बॉल स्पिनर्स का। वो कह रहा है पहले वो क्या करता था कि जो शॉर्ट मिड विकेट, ये क्रिकेट इन्फो पे आया। क्रिक इन्फो पे शॉर्ट मिड विकेट का जो फील्डर है ना, जो फील्डर है उसके अराउंड बाबर, क्योंकि स्पिनर्स को तो पहले अच्छा खेलता था ना, वो उसके अराउंड बहुत मज़े से वो मनूवर कर लेता था स्ट्राइक, जैसे अभी जो रूट ने किया। हम आएंगे इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया वाले मैच पे फिर। अब क्या है कि स्पिनर आके शॉर्ट मिड विकेट अंदर एक फील्डर रख दे, एक स्क्वायर लेग अंदर रख दे, बाबर को समझ ही नहीं आता है क्या करना है। वो अब इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि उसके ऊपर से मार सके, और रोटेट भी नहीं हो रही स्ट्राइक। तो दैट इज़ द रीज़न कि आप इतनी ज़्यादा डॉट बॉल्स देखते हो। तो जो मेंटल स्टेट की आपने बात की ना, वो ही मसला है बाबर का, जो वो
मैं वैसे, वरना तो लोग प्रेस करते हैं, आपको पता है ना, इतना चढ़ा देते हैं हमारे तीनों फास्ट बॉलर्स को, बाबर आजम की, फिर एक परफॉर्मेंस पे इतनी तारीफ हो जाती है, फिर सारे पीछे पड़ जाते हैं। तो मैं वेट कर रहा था कोई ऐसा एक लॉजिकल आर्ग्यूमेंट आए, कोई लॉजिकल एक बात आए कि स्पिनर्स पे, क्योंकि आपको मैं कितनी दफ़ा बता चुका हूँ यार, वर्ल्ड कप 2022 से लेकर आदिल राशिद, 23 में जैम्पा, तबरेज शमसी, फिर राशिद खान, कुलदीप यादव, मतलब स्पिनर्स यू नेम इट, हर कोई उसको ट्रबल कर रहा है। ठीक है। तो और वो आया उसमें फिर आर्टिकल में कि स्पिनर उसके लिए कितने मुश्किल है। तो आपको जो मेंटल स्टेट जो फिगर करनी है ना, वो बाबर की करनी, क्योंकि बाबर की ओडीआईज में इंडिया के अगेंस्ट एक भी इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस नहीं है, एक भी नहीं है इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस ओडीआई में, एक भी नहीं है, ओडीआई में एक भी नहीं है। अबे तो खेला यार उन्हें में, आप जब ये बात करते हो ना, मुझे ये एक्चुअली नहीं मानता मैं इस बात को कि यार आप सिर्फ वर्ल्ड कप खेल लो, फिर आपको इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस चाहिए, आपको क्या से दूं मैं आपको? आईसीसी के चैंप आप खेलो जाके इवेंट, आप हमसे करो ना, क्या कहते हैं वो, कौन सी सीरीज होती है, बायलैटरल सीरीज करो, ट्राई नेशन सीरीज करो, आप खेलो ना यार। भाई आईसीसी इवेंट तो खेल रहे हो ना यार, आईसीसी इवेंट यार, हुनैन भाई अब यार आईसीसी इवेंट, बड़े इवेंट में ही तो आपको मौका मिल रहा है ना। जुम्मा आप 8 दिन मुझे देते हो आप खेलने को, एक इवेंट उसमें भी कहते हो परफॉर्मेंस। भाई जो बड़ा प्लेयर है वो अगर 10 मैच खेल रहा है किसी टीम के अगेंस्ट, तो उसको 5 में तो परफॉर्म करना चाहिए ना, सिंपल सी बात है यार। चाहे उसको 10 मैच खिलाओ तो पहले, तो भाई आप स्टार्ट कर लो ना 17 से लेकर अभी तक। 17 में चैंपियंस ट्रॉफी में 2 मैच खेले, उसके बाद 18 में एशिया कप हुआ, उसमें 2 मैच खेले, फिर 2019 में वर्ल्ड कप हुआ, उसमें 1 मैच खेला, 5, ठीक है, फिर एशिया कप अभी 23 में हुआ, उसमें 2 मैच खेले, 7, उसके बाद फिर 2023 में वर्ल्ड कप हुआ। या पूरा साल बता रहे हो, पूरे साल में एक मैच देते हो आप, उसमें कहते हो यार परफॉर्मेंस नहीं आ रही यार। उन्हें भाई आप अगले बच्चे बॉलर थोड़ी तो खड़े फैसल भाई उसी टाइम से, जिस टाइम से माज भाई कंपेयर करते हैं, तो आप विराट कोहली जितने प्लेयर से कंपेयर करते, उसके पाकिस्तान के अगेंस्ट इसी तरह मैचेस होते हैं ना, बायलैटरल तो नहीं होता। विराट कोहली के सामने जब पक्के बॉलर आए तो विराट कोहली का क्या हुआ था? अरे मेरे भाई पाकिस्तान के अगेंस्ट और इंडिया पाकिस्तान की बात हो रही है ना, तो मैं वही बात कर रहा हूं। आप बोल रहे हो भाई बायलैटरल कराओ, फिर मैं देखूंगा। अरे आईसीसी इंडिया पाकिस्तान के अगेंस्ट जब विराट कोहली के सामने जुनैद खान आया तो क्या हुआ, आमिर आया तो क्या हुआ, वो भी तो याद रखो ना। फैसल भाई अच्छा मुझे बताओ विराट कोहली कितने मैचेस है पाकिस्तान के अगेंस्ट? यार एग्जैक्ट तो मैं फौरन तो नहीं निकाल सकता, मैं वही बता रहा हूं, अगर 10 मैचेस हैं तो उसमें से मैं भी बता रहा हूं, आपको 6 मैचेस दे दूंगा जिसमें विराट कोहली भी कुछ नहीं किया होगा, 4 मैचेस में परफॉर्मेंस होगा। नहीं ना, उसके 7 मैच निकलेंगे परफॉर्मेंस वाले पाकिस्तान के अगेंस्ट। 10 आईसीसी इवेंट के मैच निकालोगे, 7 में परफॉर्मेंस निकलेगी। भाई चैंपियंस ट्रॉफी के 2 मैचेस तो बता दूं, उसकी परफॉर्मेंस नहीं है, आमिर खा गया था उसको यार, फिर जुनैद खान खा गया तो उसको 2 मैचेस वो है। नहीं वो बायलैटरल है, वो बायलैटरल है, वो बायलैटरल सीरीज खेल रहा है वो। तो खत्म हो गया ना, आपने बायलैटरल खेला हुआ है। आज के मैच पे आ जाओ, आज के मैच पे आ जाओ आप, क्योंकि यार बाबर जी हुनैन भाई ने ये कैच छोड़ा था भाई, ये कैच छोड़ा था उसने एलेक्स कैरी का, आर्चर ने ये बाउंड्री पे हाथों में सीधा कैच मिल गया आपको। व्हाट अ मिस इट वाज। हुनैन भाई आपने मुझे बताया कि 89 का एवरेज था बाबर का, और अब ये हो गया, और अब उसका 31 का एवरेज है, और अब वो हो गया, और अब फिलाना, और अब ढिमकाना। पिछले 5 मैचों में विराट कोहली को किस बॉलर ने आउट किया है? ओनली अ काइंड ऑफ बॉलर आई वांट टू नो। लेग स्पिनर। आपको कितने लोगों ने ये बात बताई? बहुत लोगों ने, सारी कमेंट्री में बात चल रही है, इंडिया में भी बात चल रही है, लेग स्पिनर पे दिक्कत हो गई। जैसे बाबर के बारे में बात चल रही है, और फैसल भाई स्पिनर भी कोई ये नहीं कि एक दफा ऑफ स्पिनर ने कर दिया तो एक दफा फिंगर स्पिनर ने कर दिया। लेग स्पिनर, द रिस्ट स्पिनर इज अ डार्क ड्रीम फॉर हिम। कौन बात कर रहा है जी इस बारे में कि विराट कोहली के साथ ऐसा हो रहा है, बेचारा ऐसे आउट हो रहा है कि पूछो नहीं। किसी ने बहुत ज्यादा मसला ये कि आप लोग हैं, मसला ये कि आप लोग हैं डिनाइल मोड में। अब बंदा जब डिनाइल मोड में होता है ना, डिनाइल मोड नहीं आप लोग डिनाइल मोड। सुन ले, बात सुन ले, आप कहता हूं देखो जब तक आप डिनाइल सुन लो, बात सुन लो, नहीं आप सुनो, नहीं आप फेयर वेयर छोड़ दो, आप फेयर कंपैरिजन करो तो बात करो ना। आप फेयर कंपैरिजन करते नहीं हो, और आगे बाबर को तो भाई आईसीसी के उसने आके ये बात बता दी, वो कर दिया। भाई कुछ है तभी बता रहे हैं ना। वो वहाब रियाज के बारे में क्यों नहीं लिखा कभी किसी ने? अहमद शहजाद के बारे में आर्गुमेंट लेना चाहूंगा, एक मिनट ले लेना। अहमद शहजाद के बारे में कभी क्यों नहीं लिखा? भाई वो कुछ है तभी लिख रहे हैं। पॉइंट है, मैं आपको डिनाई नहीं कर रहा, मैं आपकी बात से एग्री कर रहा हूं, आप जो बात कहना चाह रहे हो। मेरा पॉइंट समझो। आप जब फेयर कंपैरिजन करने पे जाते हो ना कि यार इंडिया के खिलाफ बाबर आजम का ये है हाल, तो यार उसको तुमने खिलाया कितनी दफा है, और ये देखो ना यार। और आप जो डिनाइल मोड की बात कर रहे हैं, आप उस पर मुझे कहते हैं बात, तो फिर मैं आपको जवाब दूंगा। क्या आप कह रहे हो कि हम डिनाइल मोड में? देखो भाई माज भाई, मैं आपको ये कह रहा था, विराट कोहली की परफॉर्मेंस आए ना आए,
कोई मैटर नहीं करता, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत परफॉर्म कर चुका है पाकिस्तान के अगेंस्ट। पहली बात ये, मैंने कहा बाबर की जितने भी ओडीआई खेला है, चाहे कम खेला हो, आईसीसी इवेंट खेला, उसकी परफॉर्मेंस इंडिया के अगेंस्ट ओडीआई में है ही नहीं। 50 रन होंगे लेकिन कोई इंपैक्ट क्रिएट नहीं किया, ठीक है। मैच विनिंग कोई इनिंग्स नहीं है ओडीआई में, ठीक है ना। जो भी फैसल भाई ने बोला उसका नाम है, तभी उस पर बात हो रही है ना। तो मैं कह रहा हूँ कोई इंपैक्टफुल इनिंग ओडीआई में नहीं है, फिर भी बात हो रही है क्योंकि उसकी बाकी परफॉर्मेंसेज बहुत है। सही है, बात हो रही है, बात होती रहेगी, क्योंकि साला आउट ऑफ फॉर्म भी 50 रन मार देता है। सही है, ठीक है, लेकिन आपकी टीम को क्या फायदा हो रहा है? कोई फायदा नहीं हो रहा, टीम को फायदा नहीं हो रहा ना। अब आपको एक मैच विनिंग इनिंग्स चाहिए, और जो मेंटल स्टेट की बात माज भाई कर रहे थे, जिस पे मुझे एतराज़ हुआ, वो ये कि अब कल 3 स्पिनर्स की बजाय सुनने में आ रहा है इंडिया 4 स्पिनर्स के साथ जा रहा है, यानी कि एक फास्ट बॉलर बैठा देंगे। जी हाँ, मतलब वो हार्दिक पांड्या और शामी खेलेंगे, ये सुनने में आया, ज़रूरी नहीं है। और हर्षित राणा की जगह वरुण चक्रवर्ती आ जाएगा। हर्षित राणा, वरुण, कुलदीप, अक्षर और जद्दू 4 स्पिनर्स खेलेंगे। और क्योंकि अगर ये बांग्लादेश वाला जो इतना डरे में जो बाबर पिच था ना, हाँ ना, स्पिन पूरे फैसल से बाबर की बात नहीं हो रही, आपके जितने भी प्लेयर्स हैं ना, सबको स्पिन से डराएंगे ये। अब सलमान अली आगा को नहीं है, सलमान लो भाई, मस्खरे ने दे दिया तुम्हें स्टैट। विराट कोहली 16 मैचेस, 10 विन, 5 लॉस, 1 ड्रॉ, 3 सेंचुरी, 2 50, 52.5 का एवरेज अगेंस्ट पाकिस्तान। फैसल भाई आप बोलो, और आपका यहाँ पे बंदा आपको स्टैट निकाल के दे रहा है। कमेंट ऑन दिस। हुनैन भाई कह रहे थे 7 मैचों में होगा, 7 में नहीं निकला हुनैन भाई। निकला 7 में नहीं, 10 में निकला। मेरी बात गलत हो गई ना? नहीं, 16 मैचेस में से 10, वो हुनैन भाई कहते मैं 10 मैच उठा रहा था, 10 में से 7 उठा रहे थे। यार आप 16 में से 10 उठाओ ना, तो 16 में से 10 कितना एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गई? खैर 70% हो गया। निटी ग्रिटी में जाने की क्या जरूरत नहीं, है ना, परफॉर्मेंसेज है ना। है। मैं ये बोल रहा हूँ, हम जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसका टाइम गुजर गया, उसका आखिरी साल 2 साल चल रहा है, बाबर के 7-8 साल बाकी है। उसको अभी आईसीसी इवेंट में रन्स करने हैं ओडीआई में, क्योंकि ओडीआई में रन्स नहीं है, T20 में तो से ज्यादा आपका जो बड़ा वैलिड पॉइंट है ना, इम्पैक्टफुल रन्स करने हैं, इम्पैक्टफुल फर्क पड़े कि भाई उससे मैच जीते हो आप, आपने मैच करीब लेके आए। अब आप ये बताओ ना, विराट कोहली के रन्स आए पिछले मैच में, नहीं आए, इंडिया जीत गया, सही है। शुभमन गिल रन्स करा, शुभमन गिल के इंग्लैंड की सीरीज में रन्स हैं 87, 60, 112 और अभी 100, 2 लगातार सेंचुरीज हो चुकी हैं। उसके बाद चांस है कंसेक्यूटिव 3 सेंचुरीज करने का, वो फुल फॉर्म में भी लग रहा है, ठीक है। और इंडिया जो है वो जीत गया। विराट कोहली की परफॉर्मेंस, रिकॉर्ड ये भी तोड़ना है उसका, परफॉर्मेंस नहीं थी विराट कोहली की, इंडिया जीत गया। मैं ये बताना चाह रहा हूँ, बाबर की परफॉर्मेंस थी, रन्स थे, लेकिन पाकिस्तान हार गया। आप मुझे अपने ईमान से बताओ, सच सलमान अली आगा आउट हुआ है, बाबर क्रीज पे खड़ा था, क्राउड भी बैठा था, लेकिन किसी को यकीन था हम जीत सकते हैं? बहुत मुश्किल था जिस स्ट्राइक रेट से बाबर चल रहा था, कि अब यहाँ से वो किस तरह बनाएगा, जो शुरू से 7 रन। ये था कि ये अकेला कैसे बनाएगा। एग्जैक्टली ना, कोई ना कोई होना चाहिए साथ। यार हेलो, ये भी 2 खेलने आए हैं टीम में, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड। मिस्टर बटलर द लूजिंग इन पे कोई बात कैप्टन, हुनैन भाई की टीम जो इतना ज्ञान दे रहे हैं, अपने इतने एक्सपर्ट एनालिसिस जो है ना अपना हमें यहाँ पे बता रहे हैं, दे रहे हैं, इनसे ये पूछें कि ये ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में से इन्होंने इंग्लैंड को चूज किया था और हमने ऑस्ट्रेलिया को चूज किया था बीइंग अ चैंपियन। हमने नहीं देखो, चढ़ते सूरज पे मत चढ़ा करो बेटा, अपनी बात किया करो। मैंने हमने ये देखो, अब ये चढ़ने चढ़ाने की बातें कर रहे हैं, हमें इनको पकड़ के उतारना आता है। उन्होंने आपकी टीम हार गई, इसका आप जवाब दें। आप मुझे ये बताओ, अब मैं आपको बहुत सुथरा जवाब दूंगा, बहुत सुथरा। मुझे ये बताओ, इन दोनों में से मेरी सेमीफाइनलिस्ट कौन है? इन दोनों में से आपकी सेमीफाइनलिस्ट कौन है? एक भी नहीं। तो भी मुझे कोई फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क पड़ता है? उन्होंने पूछा था कल कौन जीतेगी, प्रेडिक्ट कर दिया। थोड़ी देर पहले इन्होंने कोहली को गोदी में उठाया था और पटकते हुए निकल गए थे ना। ये मैंने कल इंग्लैंड का है, मुझे लग रहा था माज भाई ने भी इंग्लैंड का है, मैंने ऑस्ट्रेलिया का है भाई। खैर उस दिन एक दिन पहले हम दोनों ने साथ साउथ अफ्रीका बोला होगा, इसलिए मुझे साथ लग रहा था कि हम दोनों ने इंग्लैंड भी बोला है। यार अगर आपने यार मस्करा जरा कल की वीडियो की एंड पे जाके जरा देख के बता दे यार, अगर बड़ी मेहरबानी होगी। माज भाई ने कल के इंग्लैंड का है या ऑस्ट्रेलिया का? मैं आपको अभी बता दूं। नहीं ऑस्ट्रेलिया बोला है, इसने बोला है। अभी निकाल के बता दूं मैं आपको, एंड के अंदर ही बात होगी। अरे देखने की जरूरत, वीडियो चलाइए, याद नहीं रहेगा क्या हमें? नहीं मैंने भी रिवाइंड कर लिया, बगैर देखे रिवाइंड कर लिया। इन्होंने किया। अच्छा तो इनकी टीम जीत गई, मेरी टीम जीत गई, मेरा 1 पॉइंट हो गया, मेरे 3। अच्छा इन्होंने कहा है, पता है कैसे ऑस्ट्रेलिया का? कोई लॉजिक नहीं थी। इन्होंने बोला उन्होंने क्या किया, उसका उल्टा बोलूं, क्योंकि पहले नहीं बोला था इन्होंने, कोई लॉजिक नहीं थी। वो आपको पता है ना, एक कुछ लोग होते हैं वैसे अपने आप से जो है ना ये ऑब्सेस्ड है ये लगता है। और आप लोगों ने चलाया सर पे, यार हुनैन भाई आप करते हो बात, यार हुनैन भाई आपके होते हैं एनालिसिस, ये होते हैं इनके एनालिसिस कद्दू। इनका ना प्लेयर जीता, हमारा आदिल राशिद 10 ओवर 47 रन, 1 खिलाड़ी आउट, पूरे मैच में सबसे इकोनॉमिकल बॉलर है भाई। ये पॉइंट भी मेरा है भाई। देखो मैं कोई ये पॉइंट भी मेरा है। माज भाई 10 ओवर 47 रन, 1 खिलाड़ी आउट। अच्छा आदिल राशिद, तुमने कल आदिल राशिद बोला था जी,
भाई ये निकाल के दिखाओ मुझे। इनको सब कुछ निकाल के दिखाओ कि मैंने क्या क्या बोला है भाई। तुमने कल क्या बोला वॉच अभी आउट आप थोड़ी देर में मुझसे यही नहीं कह दीजिएगा निकाल के दिखाओ ये क्या है, और सब कुछ भी निकाल के दिखाओ। हाँ बताओ और कर लो बदतमीजी। नहीं कोई गंदी बातों में मैं नहीं करता है। आपने इंग्लैंड का आदिल राशिद बोला था। जी, इंग्लैंड का आदिल राशिद और ऑस्ट्रेलिया का मैंने कहा था इंग्लिश। लबुशेन। नहीं लबुशेन इंग्लिश बोल दो। नहीं मैंने जब सभी बोला नहीं तो ले मैं लो क्यों तो बोल ले लो। दूं? लबुशेन मैंने कहा नहीं तो मैं क्यों बोल दूं भाई? लबुशेन भाई देखो इन्होंने लबुशेन देखो फैसल भाई क्या बोला था लबुशेन मतलब बहुत सोचते सेंचुरी नहीं बनाएगा। मेरी बातों पे तो ये ऐसे मजाक उड़ाते कि मैंने प्लेयर का इन्होंने कहा अच्छा सुनो तो सही। भाई 60 ओवर का मैच है क्या? फैसल- इन्होंने ये कमेंट किया मेरी बात के फैसल भाई ऊपर बात और तो आज सुनिए। अपॉर्चुनिटी थी लड़के के पास अच्छा, आपकी मगर बात आदिल सुनिए। राशिद सामने आ गया। यार क्या हुआ लेकिन तुम्हें यार ये बदमाशी लगाई हुई तुमने बोलने ही नहीं दे रहे हो। अच्छा बात सुनो। हाँ, बोलो। माज भाई आपने उस दिन कहा था नाहिद राना उसको बांग्लादेश ने खिलाया। आपने कल कहा कॉर्बिन बॉश उसको साउथ अरब ने खिलाया नहीं। आपने कल कहा लबुशेन तो आपने बैट्समैन समझ के बोला वो बॉलिंग में 2 विकेटें ले गया। मुझे लगता है अगर आप बोलोगे ना मेरी फेवरेट ड्रिंक कोका कोला है जब लेने जाओगे ना तो वो ऑरेंज कलर की निकलेगी। ये अभी हार गए ना इन्होंने अब क्या करो लेट्स डू कॉमेडी। ऑस्ट्रेलिया's first victory after 2009 in Champions Trophy। इन चैंपियंस ट्रॉफी हाँ। अच्छा वैसे एक और फैक्ट भी मैंने देखा हम लोग को बताता हाँ, हूँ। बताएं, चैंपियंस ट्रॉफी जितने हुए ना अभी तक 2008 से स्टार्ट हुआ है शायद। सही है 2008 नहीं 1998 98 से सॉरी स्टार्ट हुआ है। तो 98 में पाकिस्तान ग्रुप स्टेज से बाहर हुआ। 2000 में अगले में गया सेमीफाइनल। उससे अगला 2002 ग्रुप स्टेज फिर गया सेमीफाइनल। 2004 फिर गया ग्रुप स्टेज 2006 फिर गया सेमीफाइनल। 2009 फिर गया ग्रुप स्टेज 2013 फिर गया फाइनल। 2017 अब ग्रुप स्टेज से बाहर होगा। ये इन्होंने अपने जो है डॉट्स मिला के और इन्होंने बता दिया है मैं बता रहा हूं। कि हम एक टूर्नामेंट खेलते हैं ग्रुप स्टेज आउट, दूसरा टूर्नामेंट खेलते हैं सेमीफाइनल, तीसरा टूर्नामेंट खेलते हैं ग्रुप स्टेज आउट, चौथा टूर्नामेंट खेलते हैं सेमीफाइनल। तो इसी तरह एक में ग्रुप स्टेज में बाहर, एक में सेमीफाइनल। और 2017 हम जीते थे तो अब अगला ये कह रहे हैं कि हम जो है ना ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाएंगे। इंतहाई अहमकाना बात, बस भाई इंतहाई अहमकाना बात। मैं तो बता रहा हूँ एक पास्ट एक्सपीरियंस से। वो जो आप लोग स्टैट्स बताते हो रिकॉर्ड से बताते हो ना, मैंने भी कैलकुलेटर डाला उसमें जवाब आ गया, मैंने आपको बता दिया। चलो जी कैलकुलेटर ये भी चला रहे हैं। वैसे तो भाई जी, ये हुनैन भाई, अब आज की परफॉर्मेंस के बाद वैसे ये बताना उस वक्त ज़रूरी होता है जब टीम देख के मुश्किल हो साबित करना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। ये तो साफ नज़र आ रहा है कि कल बहुत मुश्किल है चांसेस। एवरीबडी इन पाकिस्तान टीम हैज़ टू प्ले आउट ऑफ देयर स्किन। हर बंदे को ये हिसाब कल एक और बंदे ने बात उसने बोला है कि देखो पाकिस्तान और इंडिया का मैच ना दोनों टीमें बहुत अच्छी होंगी, बराबर की नहीं होंगी, कोई अच्छा होगा कोई बुरा होगा। लेकिन मसला ये है पाकिस्तान और इंडिया के मैचेस में कि उस दिन जो कम गलती करेगा ना हाँ वो जीतेगा, वो जीतता है। चाहे जितने बड़े टीम हो। मगर पाकिस्तान इंडिया का मैच इतना स्ट्रेसफुल और इतना बड़ा मैच होता है कि जो कम गलती, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं, जो कम गलतियां करेगा वो जीतेगा। और हमारे वालों के दिमाग में चली गैन रहा होता है, गैन से गलती नहीं हमारे वाले ओहो कल आ रहा है पाकिस्तान वर्सेस इंडिया लाइव फ्रॉम दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम संडे 23 1 बजे दुबई का टाइम है ना? 1 बजे 9 AM GMT। हमारा कल 2 बजे, हमारे 1:30 बजे, हमारे 2 बजे 2 बजे 2 बजे 2 बजे मैच दुबई, है। 2 कल बजे। पाकिस्तान जीत रहा है, पुनीत ने बता दिया है। सारे सट्टेबाज यहीं बैठते हैं आगे और यहीं रेट क्या होगा फैसल भाई? रेट क्या होगा मतलब जो पाकिस्तान पे लगाएगा उसको मेरे ख्याल से 1 के 1000 मिलने चाहिए। बहुत मुश्किल है। क्यों माज भाई आपके ख्याल से कितने मिलने चाहिए? अबे शामत आनी है उन्हें, शामत। मेरे अल्फाज क्यों भूल जाते हो तुम? किसकी? किसकी विस्की क्या मियाँ, तुम पहले खिसकी की बात करो। ऑस्ट्रेलिया की आज की परफॉर्मेंस के बाद आपको क्या लग रहा है टूर्नामेंट में? वेयर आर दे स्टैंडिंग? दे आर स्टैंडिंग एज अ सेमीफाइनलिस्ट नाउ। हाँ सही है ना, उनकी जैसी परफॉर्मेंस है। देखो हमने बात की, देखो प्रिडिक्शन जो है ना, मैंने कभी भी दावा नहीं किया कि मेरी सही होगी। एक वॉच आउट प्लेयर बता दिया भाई प्रिडिक्शन ये, और प्रिडिक्शन किस बेसिस पे थी? ऑस्ट्रेलिया का बॉलिंग अटैक वीक है, सही है, ठीक है, उन्होंने खा लिए 350 रन। सही है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने, स्टीव स्मिथ ने, उनकी मैनेजमेंट ने अपनी स्ट्रेंथ पे रख के गेम खेला कि जितने भी रन खा ले वो हम बनाएंगे। सही है, और हेड भी आउट हो गया, ठीक है, ठीक है, स्टीव स्मिथ भी आउट हो गया। 300 बॉलों का गेम है, बिल्कुल। पहली 25 बॉलों में हेड और स्मिथ दोनों चले गए, दोनों चले गए थे और बिल्कुल ऐसे। वहां से उन्होंने चेस कर लिया। भाई वो कह रहा है, पुनीत कह रहा है कि 100 पे 170 मिल रहा है। माज भाई कल मैन ऑफ द मैच बनेगा हमारा जय शाह। जैसा वो देखेंगे, कल की बात करेंगे। तो उन्होंने कहा आपने बात खत्म करी, सॉरी। मैंने कहा कि वो भी 300 पे बॉलें बाकी हैं और 25 बॉलों में हेड और स्मिथ दोनों गए। सही सही है। और लबुशेन और उन्होंने शॉर्ट ने बहुत अच्छी बैटिंग की है, 50 रन बनाए। मैथ्यू शॉर्ट ने
कोई शॉर्ट बॉल नहीं छोड़ी उसने वुड और आर्चर की, जरा सी शॉर्ट बॉल करते वो बाहर फेंक रहा था। और वो मार रहा था चौका उनको। या उन्हें मुझे डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि कोई प्रॉब्लम आ रही है। चलो वापस कल के उस पर फिर टाइटल करके वापस आ जाएंगे हम। एरर योर कोडर सेटिंग डेटा फास्टर। हम वापस आ रहे हैं 5 मिनट में। वीडियो वी आर कमिंग इन 5 मिनट्स। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, कुछ टेक्निकल इशू है, 5 मिनट देखिएगा, हम वापस आ रहे हैं। स्टे विद अस। ये तो अलग ही तरफ से हो गया। हाँ वो गर्म हो रही है, क्या हो रहा है? नहीं, मैं इस वक्त चाह रहा था भरपूर तरीके से कि हम ये करें काम। क्यों चाह रहे थे तुम? हाँ, मैं आपको भी बताता हूँ, बाद में आइए, बाद में हो गया बंद।